हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल करियर टेक फंडा में। मैं खुशबू और CITS एंट्रेंस एग्जाम के अंतर्गत जो हम कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड के MCQ क्लासेस की सीरीज ला रहे हैं, उसके अंतर्गत हमारी ये आज की सेकेंड क्लास होगी। पहली क्लास कल हुई थी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप प्लेलिस्ट से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। डेली हमारी ये MCQ की क्लास होगी, जिसमें हम डेली जो है 20 क्वेश्चंस कराएंगे। ये 20 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसी कड़ी में आज की ये हमारी दूसरी क्लास है, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? बाल मुख्यतः डैश नामक प्रोटीन से बने होते हैं। बाल मुख्यतः किस प्रोटीन से बने होते हैं? तो बाल यहाँ पर केरोटीन नामक प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, केरोटीन नामक प्रोटीन को और हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे फाइबर प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फाइबर प्रोटीन के नाम से भी इसे जानते हैं। ये क्या करता है? ये हमारे डैमेज्ड बालों को सही करता है। ठीक है, ये नेचुरली पाया जाता है। और अगर हमारे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं, खराब हो गए हैं, तो इसका आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट भी होता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बालों में केरोटीन नामक प्रोटीन मिलता है। ये हमारे बालों के रूखेपन को दूर करता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालों की सबसे अंदरूनी परत होती है। बालों के अंदर कई लेयर्स होती हैं, आपको नहीं पता होगा, तो कई लेयर्स से मिलके हमारे बाल बने होते हैं। ठीक है, तो वही पूछ रहा है, बालों की सबसे अंदरूनी परत को क्या कहते हैं? तो सबसे अंदरूनी परत क्या होती है? इसमें मेनली 3 लेयर होते तो और भी इसका बालों का स्ट्रक्चर और भी होता है, लेकिन मेनली 3 लेयर होते हैं। कौन कौन सा? ये लेयर क्या कहलाता है? जो सबसे अंदर होता है वो मेडुला कहलाता है। ठीक है, मेडुला कहलाता है। सेकेंड लेयर आपका कोर्टेक्स कहलाता है, और थर्ड लेयर आपका कहलाता है क्यूटिकल। ठीक है, क्या कहलाता है? थर्ड लेयर क्यूटिकल कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पर पूछा है बालों की सबसे अंदरूनी परत क्या कहलाती है? तो सबसे अंदरूनी परत यहाँ पर मेडुला होती है। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बुनियादी पैराफिन उपचार के दौरान उपचार क्षेत्र में पहले क्या लगाना चाहिए? बताइए, पैराफिन के उपचार के लिए सबसे पहले क्या लगाना चाहिए? तो यहाँ पर डीऑक्सीफाइंग घोल को लगाते हैं, डीऑक्सीफाइंग जेल को लगाते हैं। ठीक है, अब ये डीऑक्सीफाइंग जेल क्या होता है? ये त्वचा में होने वाले जलन को क्या करता है? कम करता है। ठीक है, त्वचा में होने वाले जलन को क्या करता है? कम करता है, जलन को कम करता है। ठीक है, अगर किसी की त्वचा बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है तो उसकी सेंसिटिवनेस को क्या करता है? कम करता है। और चेहरे को क्या करता है? चेहरे में ग्लो लाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डीऑक्सीफाइंग जेल का पहले पैराफिन ट्रीटमेंट के से पहले क्या लगाते हैं? ये डीऑक्सीफाइंग जेल को लगाते हैं, ताकि जिसकी त्वचा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है उसको रिएक्ट ना हो, जलन ना हो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रासायनिक रूपों से सीधे बालों को घुंघराले रूप में पुनर्स्थापित करना कहलाता है। जिसके स्ट्रेट बाल है, बहुत लोग क्या करते हैं? उसको घुंघराले बनाते हैं। ठीक है, घुंघराले आर्टिफिशियली बनाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको स्थायी वेविंग कहते हैं। ठीक है, परमानेंट वेविंग कहते हैं। परमानेंट वेविंग के अंदर क्या होता है? परमानेंट वेविंग के अंदर एक रॉड होती है, जिससे क्या करते हैं? कस्टमर के बालों को उस पे रैप करते हैं, देन उसके ऊपर केमिकल्स वगैरह से ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? परमानेंट वेविंग। तो यहाँ पर आंसर नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हॉट हाइड्रोथेरेपी। हॉट हाइड्रोथेरेपी उपचार से निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव पड़ता है? ठीक है,
हॉट हाइड्रोथेरेपी से क्या होता है, तो पहले तो हम ये जान लेते हैं हॉट हाइड्रोथेरेपी होता क्या है। हॉट हाइड्रोथेरेपी के अंतर्गत क्या करते हैं लोग, पानी या फिर तरल पदार्थ से, ठीक, तरल पदार्थ को क्या, इसकी गर्म अवस्था, ठीक, गर्म और वाष्प से और बर्फ से, है ना, इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं पानी की, लिक्विड की, तरल की। तो ये गर्म अवस्था और वाष्प अवस्था और बर्फ अवस्था से क्या करते हैं, लोगों को बात करने का एडवाइस देते हैं या फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये गर्म पानी से नहलाते हैं, या फिर इसमें वाष्प भाप से क्या होती है, आपके शरीर की सिकाई होती है, या फिर बर्फ से, कभी कभी देखते होंगे कि बर्फ से लोग चेहरे को सेकते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी मांसपेशियां क्या होती हैं, सिकुड़ जाती हैं, और जो हमारे स्किन में ढीलापन रहता है वो क्या हो जाता है, टाइट हो जाता है। जो पोर्स होते हैं, खुले होते हैं, वो क्या होते हैं, संकुचित हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होता है उनमें। तो वही कह रहा है कि क्या हॉट हाइड्रोथेरेपी उपचार से क्या होता है, तो ये मांसपेशियों का संकुचन बढ़ता है इससे, ठीक है, इंक्रीज मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक। तो यहाँ पर आंसर नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, औसत नाखून प्रति सप्ताह लगभग डैश की दर से बढ़ता है। बताइए कितने कितने प्रतिशत की दर से यहाँ पर बढ़ता है हमारा नाखून प्रति सप्ताह, तो यहाँ पर 0.5 mm जो है सप्ताह में अगर एवरेज देखें तो 0.5 mm हमारे नाखून में बढ़ोतरी होती है, ठीक है। अब नाखून क्या होता है, नाखून की जड़ें जैसा कि आपको पता है क्या होती हैं, नाखून की जड़ें अंदर की तरफ होती हैं, ठीक है। तो जब नई कोशिकाएं उसमें आती हैं तो क्या करती हैं, पुरानी कोशिकाओं को बाहर की ओर धक्का देती हैं, ठीक है। तो बाहर की ओर धक्का देती हैं तो वही क्या होता है, हमारे नाखून जो पुरानी कोशिकाएं होते हैं वो बाहर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये होता है। तो यहाँ पर 0.5 mm के आसपास जो है इसमें इंक्रीमेंट होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक प्रकार का आधार मतलब यहाँ पर फाउंडेशन से है, ठीक है। जब हम मेकअप करते हैं तो क्या होता है, फाउंडेशन लगाते हैं, उसी फाउंडेशन की बात यहाँ पर कर रहा है, ठीक है, फाउंडेशन की बात कर रहा है। एक प्रकार का आधार जब लगाया जाता है तो नम होता है, लेकिन जब खत्म होता है तो सूख जाता है। तो ये कौन सा फाउंडेशन होता है, बताइए। लिक्विड फाउंडेशन में ऐसा होता है क्या, क्रीम फाउंडेशन, पाउडर फाउंडेशन, तो ये जब लगाते हैं तब वो लिक्विड फॉर्म में होता है और लगाने के बाद वो सूख जाता है, तो ये ऐसा क्रीम टू पाउडर फाउंडेशन में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप कब तक जांचेंगी कि बेहोश हताहत व्यक्ति सामान्य रूप से सांस ले रहा है या ले रही है। कोई व्यक्ति मान लीजिए उसके साथ कुछ हो गया और वो अचानक से बेहोश हो गया, ठीक है। तो आप कब तक उसको देखेंगे बेहोशी के हालत में, नॉर्मली क्या होते हैं लोग घबरा के फिर पानी वानी का छींटा डालते हैं, ठीक है। अगर वो तभी भी नहीं उठ रहा है, नहीं होश में आ रहा है, तो कितनी देर तक आप इंतजार करेंगे कि वो होश में आए, ठीक है। तो सिर्फ आप 10 सेकेंड से अधिक उसका इंतजार नहीं करिए, क्योंकि आगे अगर इससे ज्यादा आप इंतजार करेंगे तो हो सकता है कुछ खतरा हो जाए, है ना, पता नहीं किस रीजन से वो बेहोश हुआ है। तो 10 सेकेंड तक हम इंतजार करेंगे, देन उसके बाद आप तुरंत उसको अपना मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए। अगर नहीं हो रहा है उससे भी तो आप पास के हॉस्पिटल्स में उसको तुरंत लेकर जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नो मोर देन 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड से ज्यादा आप इंतजार नहीं करिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्वचा की मल्पीगियन परत एक हिस्सा है, ठीक है। त्वचा की मल्पीगियन परत क्या होती है बताइए। तो ये एपिडर्मिस, मैंने कहा ना बालों का पूरा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसी में क्या होता है, एपिडर्मिस परत होती है, ठीक है। इन्हीं दो एपिडर्मिस परत से मिलकर क्या बनता है, मालपीगियम परत बनती है, ठीक है, मालपीगियन परत बनती है।
दो एपिडर्मिस लेयर से मिलकर, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर नंबर यहाँ पर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है त्वचा की सफेद श्वेत ग्रंथियां स्रावित करती हैं। जो हमारी स्किन में श्वेत ग्रंथियां होती हैं वो क्या स्रावित करती हैं, किसे बाहर निकालती हैं? तो बताइए उसमें क्या होता है, पसीना निकलता है। पसीने में क्या क्या होता है, पानी और नमक होता है ना। पसीने में क्या होता है, पानी और नमक होता है। तो हमारे स्किन में जो पोर्स होते हैं उससे क्या क्या निकलता है, लवण और जल निकलता है, ठीक है। तो ये त्वचा की श्वेत ग्रंथियां पानी और नमक का स्रावन करती हैं। यहाँ पर आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैनिक्योर करने वाला शरीर के किस हिस्से की मालिश नहीं करता है? मैनिक्योर पेडिक्योर जो लोग करवाते होंगे उन्हें पता होगा कि मैनिक्योर पेडिक्योर क्या होता है ना। तो इसकी डिटेल क्लास भी अगर आप कहेंगे तो थ्योरेटिकल क्लास भी चलाई जाएंगी, जहाँ पर आपको एक एक टॉपिक अच्छे से समझाया जाएगा कौन सी चीज़ क्या होती है, ठीक है। वहाँ पर हेयर स्ट्रक्चर क्या होता है वो भी डिटेलिंग में समझाया जाएगा। तो लोग अगर चाह रहे हैं कि आप लोग थ्योरी क्लासेस आए कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड की, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। देन हम थ्योरेटिकल क्लासेस आपके CITS एग्ज़ाम के लिए स्टार्ट करा देंगे, ठीक है। मई लास्ट तक आपका फॉर्म आ जाएगा। देन उसके बाद 1 मंथ का आपको समय मिलता है, फॉर्म फिलअप होता है। देन आपको 1 मंथ का समय मिलता है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो तब तक आपका कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, मैनिक्योर करने वाला शरीर के किस हिस्से की मालिश नहीं करता है? तो बताइए, मैनिक्योर तो होता है तो वो बाल और हाथ की मालिश तो करेगा ही, ठीक है, बाल और हाथ की मालिश। और पेडिक्योर में क्या होता है, पैर के पंजों की मालिश होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर और गर्दन की मालिश के लिए मैनिक्योर और पेडिक्योर वाले सिर और गर्दन की मालिश नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आंसर नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बालों को तैयार होने में अधिक समय लगने की संभावना है। किस टाइप के बाल को तैयार होने में यानी बढ़ने में अधिक समय लगता है? बताइएगा किस तरह के बालों को बढ़ने में अधिक समय लगता है, मीडियम बालों को, पतले बालों को, रेशमी बालों को? यहाँ पर कोर्स बालों को जो है बढ़ने में अधिक समय लगता है। कोर्स बाल क्या होते हैं? तो कोर्स बाल का मतलब होता है जिनके बाल बहुत ज़्यादा घने हैं और उनकी जो बालों की थिकनेस है वो एवरेज बालों से ज़्यादा है। तो उन बालों को बढ़ने में समय लगता है, ठीक है। और उनमें कड़ापन भी होता है, तो जल्दी से वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं, ठीक। तो जो कोर्स बाल होते हैं उनको बढ़ने में ज़्यादा समय लगता है कंपैरिजन टू मीडियम और थिन और रेशमी बालों के, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक लंबे लेयर वाले हेयर कट में बालों को काटा जाता है, ठीक है। जब बालों को हम स्टेप में कटवाते हैं तो मतलब नॉर्मली तो लोग ऐसे ही काट देते हैं, लेकिन जो पर्टिकुलर जो है सीखे हुए व्यक्ति होते हैं, ट्रेंड व्यक्ति होते हैं, ठीक है, कॉस्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, वो क्या होते हैं, हर चीज़ का बारीकी से अध्ययन करके काटते हैं। तो एक तरीका होता है, जब स्टेपिंग करते हैं तो उसमें कंघी को आप किस एंगल पे रखेंगे, कैंची को आप किस एंगल पे रखेंगे, ठीक है, वो सारी चीज़ें मायने रखती हैं। तो वही पूछ रहा है कि स्टेप में बाल को काटने के लिए किस एंगल पे काटा जाता है। तो यहाँ पर नॉर्मली क्या करते हैं, 45 डिग्री के कोण पे जो है आपकी कंघी से बालों को सेट किया जाता है। देन उसको कैंची को भी क्या करते हैं, 45 डिग्री पर टिल्ट करके फिर थोड़ा थोड़ा बाल को कट करते हैं लेयरिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हमारा 2 सही हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाक पर डार्कर फाउंडेशन और नाक के किनारों पर गालों पर हल्का फाउंडेशन किसके लिए एक सुधारक मेकअप है, ठीक है। नाक पर क्या कह रहा है, डार्कर फाउंडेशन। डार्क फाउंडेशन के कई शेड्स होते हैं ना, जो मेकअप करते हैं होंगे उनको पता होगा। तो नाक पर क्या होता है, डार्कर फाउंडेशन का यूज करते हैं। और नाक के किनारों पर क्या होते हैं,
हल्के फाउंडेशन का प्रयोग करते हैं नाक के किनारों पर और गालों पे। तो उससे क्या होता है, हमारी अगर किसी की नाक बड़ी है, ठीक है, किसी की नाक बड़ी है, उसको ठीक दिखाने के लिए हम इस चीज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नाक पर डार्कर फाउंडेशन लगा देते हैं, देन उसके किनारे पर हल्के फाउंडेशन और गालों पे भी हल्के फाउंडेशन लगा देंगे, तो जिसकी बड़ी नाक है वो ठीक दिखने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर नंबर हमारा 4th सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। योग शब्द का अर्थ होता है, बताइए योग शब्द का अर्थ क्या होता है। योग को तो भली भांति सब लोग जानते होंगे, अच्छे से जानते होंगे कि योग करने से क्या होता है, ठीक है। तो क्या योग करने से सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का मिलन होता है, ऐसा कुछ होता है योग में? बताइए आप सभी, ऐसा कुछ होता है? नहीं, ये एकदम गलत है, ठीक है। द यूनियन ऑफ माइंड, बॉडी, स्पिरिट एंड कम्युनिकेशन एंड अवेयरनेस। क्या संवाद और जागरूकता में मन, शरीर और आत्मा का मिलन होता है? बिल्कुल, है ना। योग करने से क्या होता है, संवाद, जागरूकता और में मन और शरीर और आत्मा का मिलन होता है ना। मेडिटेशन करने, योग करने से क्या होता है, हमारी एकाग्रता बढ़ती है, ठीक है। और बहुत सारी चीजें होती हैं, योग के बहुत सारे फायदे हैं, है ना। हृदय से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं वो दूर होती हैं, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंतित है तो उसके स्ट्रेस को दूर करने के लिए वो अगर योग करे तो उसका मन प्रसन्न रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा, दूसरा वाला। और भी बहुत सारे फायदे हैं योग के, जैसे स्ट्रेस को कम करता है, डायबिटीज से संबंधित जो बीमारी, डायबिटीज जो होता है उसको कंट्रोल करता है ना। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फायदे हैं योग के, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, योग शिक्षण के महान संस्थापक का नाम क्या है? बताइए योग शिक्षण के महान संस्थापक का नाम क्या है? सभी को पता होगा, पतंजलि क्या थे, महान योग के महान शिक्षक थे, है ना। इन्होंने ही योग दर्शन को शुरू किया था। अभी करंट में क्या हो रहा है, इन्हीं के नाम पर इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी चल रही है, जिसके फाउंडर या सीईओ कौन है, बालकृष्ण जी हैं, है ना। बालकृष्ण जी इसके सीईओ हैं पतंजलि कंपनी के, और इनके को फाउंडर कौन है, बाबा रामदेव जी, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शेडिंग और हाइलाइटिंग के लिए सबसे अच्छा ब्रश है। बताइए शेडिंग और हाइलाइटिंग के लिए कौन से ब्रश का यूज किया जाता है? तो यहाँ पर एंगल ब्रश और बड़े फैन वाला ब्रश का यूज क्या करते हैं, शेडिंग और हाइलाइटिंग के लिए यूज करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्षतिग्रस्त बालों को मजबूत करने और नया बनाने के लिए यह सलाह दी जाती है। बताइए जिसके बाल डैमेज हो गए हों और जिसके बाल जो है मजबूत, जिसके बालों को मजबूत करना हो, उसको क्या सलाह दी जाती है? उसको कंडीशनिंग उपचार का कंडीशनिंग उपचार कराएं, ऐसी सलाह दी जाती है। जो पार्लर वाली हैं या फिर जो भी बालों से संबंधित डॉक्टर हैं वो क्या कंडीशनिंग ट्रीटमेंट कराने का सलाह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस क्लाइंट को निम्नलिखित सलाह से लाभ होगा? गर्म स्नान, शावर, योग, तैराकी और व्यायाम, ये सारी चीजें करें। ऐसा कौन सा, मतलब अगर कोई कस्टमर है उसको क्या बीमारी होगी ऐसी कि उसको ये सारी चीजें करने के लिए सलाह दी जाएगी? फुट आर्च को नुकसान, तो इसने तैराकी से इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चिकनी त्वचा करनी है तो भी मान लीजिए चिकनी त्वचा करने के लिए आप व्यायाम आपको सही रहेगा, ठीक है। गर्म स्नान आपके लिए सही रहेगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका? कोमलता के नुकसान के साथ कठोरता वापस आ जाती है। जिसका स्किन क्या है, धीरे धीरे डैमेज्ड हो रहा है ना, रूखा हो रहा है, उसको, उसकी स्किन को टाइटन करने के लिए
ये सारी चीजें करने की सलाह दी जाती है, ठीक है, कि गर्म पानी से वो स्नान करें, शॉवर लें, है ना, भाप का, योग करें, ठीक है, तैराकी करें और व्यायाम भी करें साथ में। तो क्या होगा, शरीर में क्या होगा, एनर्जी आएगी अंदर से, ठीक है, और मांसपेशियां हमारी खींचेंगी, तो क्या होगा, हमारे शरीर में जो भी ढीलापन आ गया है वो सही हो जाएगा, ठीक है, और हमारे स्किन में ग्लो आ जाएगा ये सब करने से, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। पानी की कोमलता या कठोरता से संबंधित है। बताइए, पानी सॉफ्ट है या कठोर है, उसका पता कैसे चलता है? उसका पता मौजूद खनिज की मात्रा से चलता है, ठीक है। पानी में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो पानी में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है। पानी में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? सल्फर, मैग्नीशियम, और कैल्शियम, ठीक है। ये खनिज की मात्रा जो है पानी की कठोरता और कोमलता को दर्शाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। कैल्शियम लिखा हुआ है, ये मैग्नीशियम, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। डेली ऐसी ही क्लासेस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्लास नंबर 3 के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।